कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजे पे दस्तक देना जरूरी होता है। किसी भुलक्कड़ इंसान की इजाजत की जरूरत नहीं है। कैसे आना हुआ? यहाँ रहना आपकी याददाश्त की तरह मुनासिब नहीं रहेगा। यानी आप फिर से सच को झुटला देंगी? जाते जाते अपनी बेटी को साथ ले जाइएगा। तुम यहाँ बैठी हो? नहीं बैठ सकती क्या? आखिरकार तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कौन तुम्हें रोक सकता है? हाँ, लेकिन मेरी बेटी के लिए तो कोई गेट पर नहीं आया। सारा हुई थी, ये क्या कहकर गई है? मुनव्वर साहब, आपका इशू ये है कि आपका आईडी एक्सपायर होने वाला है। हाँ तो क्या हो गया, आप इसको अर्जेंट में करवा दें। और वैसे भी आप तो नायला मैम के फ्रेंड हैं, स्पेशल आपके लिए रिक्वेस्ट की है। यार ऐसे बकरे ना देखा करो। अब मुझे क्या पता था उस बेवकूफ के साथ ये इशू हो जाएगा। लक्ष्य तुम कब आई? हाँ यार, तुम तो शादी के बाद और ज्यादा प्यारी हो गई हो। सब ठीक है? क्या हुआ है? हाँ बस तुम्हें मिस कर रही थी। तुम मुझे मिस कर रही हो? क्या मतलब? कराची में हूँ मैं, इस दादा को पिकने आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? किसी ने कुछ कहा है? पप्पू से मिलने आया? हाँ उनसे मिलने भी आया और दादा को लेने भी आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामू ये सरमद है, सारा का कहते हैं। हाँ तुम्हारे दादा गेस्ट रूम में, वहाँ मिल सकते हो। तुमने मुझे बताया कि शाजिया भाग गई हॉस्पिटल से। अम्मा अब ये बातें निकलवाने का क्या फायदा? शाजिया ने मुझे कहा था कि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती। सारा के साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सही है वो। मामा क्या कहा है पप्पू ने, बताएंगी आप मुझे? वकास कौन है? विकी। हर बात को इतना आसान मत लिया करो। बाबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस फरहत ने मेरे बाप को तो झुटला दिया ना। फरहत पप्पू ने जो भी किया, आप उसकी सजा आदिल और सारा को नहीं देंगी? ये सब सुनने के बाद आदिल सारा से शादी करेगा? यहाँ सब ठीक है? सब ठीक। मेरी याद आ रही थी, ज़ारा की आ रही होगी। ये सब कुछ क्या था? विकी को मैं संभाल लूंगी, लेकिन तुम्हारी माँ का मैं क्या करूं? क्यों करती हैं ऐसा? सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए। तुम सारा की जगह अपनी बात क्यों नहीं करती? तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ आदिल। हेलो रक्षी, मैं कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? आराम से बात करो, ये तौर तरीके तुम्हारे? आंटी कैसी हैं आप? ये झूठी मूठी खाम खा की परेशानी मुझे मत दिखाओ। अच्छा वो मैं रक्षी को लेने आ रहा था। तुमने कुछ अपना काम काज शुरू किया है कि नहीं? कहना क्या चाहती हैं आप? कि तुम कैसे पालोगी मेरी बेटी को? जब मैं काम शुरू कर ही लूंगा तो तभी आप रक्षी को घर भेज दीजिए। खामखा का इतना एटीट्यूड, बदतमीज इंसान। समझता क्या अपने आप को? पागल हो गए हो क्या? क्यों रखे वो उसे अपने पास? मुझे इतना कम बोलने वाले भी पसंद नहीं। यही कहा था ना कि अपनी बच्ची को ले जाओ। देखो शाजिया, मेरा वहां रहना बनता नहीं था। तुमने पहले भी मजहर के साथ रहने का फैसला खुद किया था। फजलदीन है ना आपके पास, भेजें उसे, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। फोन गुम गया ना इसका, स्विच ऑफ जा रहा है। ये ऑफ क्यों है ये? अच्छा आप मुझे कह रही थी कि मेरे साथ आके कोई रहेगा? मैं आकर रह रही हूँ तुम्हारे कमरे में। सारा इनसे कहो कि यहाँ मैं आ गई हूँ तो तुम्हारे साथ मैं रहूंगी। सारा इनको बता दो मैं यहाँ रिश्ते बनाने नहीं आई हूँ। सारा इनसे कह दो कि इनका कमरा वही है जहाँ मजहर है। ज़ारा इनसे कह दो कि मेरे मामलात से दूर रहे। कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। ये सब कुछ ना आपका किया धरा है। हिम्मत कैसे मेरी माँ का हाथ झड़कने की? जान ले लूंगा उसकी मैं। इसने मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा। तुम एक इंसान हो, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। मेरे दिल में कैसी जंग चल रही है, एक तरफ सारा और एक तरफ आदिल। मुझे सारा से बात करनी चाहिए या नहीं? क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? बाबा जब तक आप मेरे साथ हैं मैं परेशान कैसे हो सकती हूँ? आपको कुछ पूछना है? वकास नाम के किसी लड़के को जान? विकी। शायद। उसे लड़कियां छेड़ना पसंद है और मुझे उसको इस बात पे सजा देना पसंद है। पप्पा आपको जो बोले आप आंखें बंद करके उन पे यकीन कर लेते हैं। मैं श्योर अब सारा और अम्मी पे भी गुस्सा करते होंगे। लेकिन इस दफा तो मैंने कोई गुस्सा नहीं किया बेटा।
आपसे एक चीज कहूँ बाबा? जिस वक्त तोहफा देने पे आया ना तो बहुत कुछ दे देती है। मम्मा, ज़ारा कहाँ है? अब आप हमारे साथ ही रह जाएं यही। तुम्हारी सौतेली माँ जो यहाँ रहती है। मम्मा लेकिन अम्मी तो बहुत अच्छी है ना। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपनी शादी की पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स। इंडिया में देखने वाले सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आज आपने कमेंट करके लाजमी बताना है कि क्या ज़ारा को वाकई ही अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ज़ारा बेचारी तो इस ड्रामे में आपने देखा कि अपनी माँ के लिए कुर्बानियाँ दी, उसने अपने बाप के लिए कुर्बानियाँ दी, सबसे वो लड़ती फिर रही है, सबको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है वो। और आपने यार लाजमी बताना है कि क्या ज़ारा और सारा में से किसके लिए सरमद बेहतर है और किसके लिए आदिल बेहतर है। जैसे कि आप जानते हैं कि ज़ारा ने तो ठान लिया है और ज़ारा ने साफ साफ आदिल को भी मना कर दिया है कि मेरी बहन की खुशी मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। उसी दौरान आदिल भी बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जो आदिल होगा वो सारा को कहेगा कि क्या तुम चाहोगी कि जिससे तुम मोहब्बत करती हो उसकी तुम जान ही निकाल लो। तो सारा एक बहुत खूबसूरत जवाब देती है कि आदिल, अगर वो मैं हूँ तुम्हारे लिए और तुम हो मेरे लिए, तो तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है, तुम मेरी जान ले सकते हो। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि इसके फुफ्फो ने एक और चाल चल दी है कि उसके बाबा को कहेगी कि सारा जब यहाँ से घर से भाग कर गई थी तो वहाँ वो अगवा हुई थी, उसके साथ बलात्कार या कोई ऐसी ज्यादती वगैरह हुई थी, लड़कों ने उसके साथ बुराई की थी, जिस वजह से मैं अपने बेटे आदिल की शादी इससे नहीं करने लूँगी। तो ये साजिश नाकाम करने के लिए ज़ारा उसके अपने बाबा को सामने खड़ी होगी और उसने अपने बाबा को तमाम तर सच्चाई बता दी और अपने बाबा का थोड़ा सा दिमाग भी वाश किया है कि बाबा प्लीज़ खुदारा आप हमेशा पप्पो की किसी भी बात पर आंखें बंद करके यकीन ना किया करें, उसको पहले इन्वेस्टिगेट किया करें, उसकी गहराई तक जाया करें, क्योंकि पप्पो के हर बात पर मैं देखती हूँ कि आप आंखें बंद करके यकीन करते हैं, ख्वाह वो गलत हो या सही हो। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मज़ीद ऐसे अच्छे ड्रामाज के अच्छे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम डेली बेसिस पे आपके लिए नए से नए ड्रामाज और अच्छे से अच्छे ड्रामाज के लिए क्या आपको इंटरटेन करने के लिए लाते रहते हैं रिव्यूज़। तो आपने अच्छे रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब और हर नई एपिसोड आने के लिए आपने बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कमेंट करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। कुछ नहीं समझती थी कि जो तलहा का बेटा है मोहित, वो तलहा का बेटा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो असल में मोहित जो बेटा है वो तलहा के भाई का बेटा था, जो कि एक कार एक्सीडेंट में फौत हो गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है रोशनी के रवैये में और तलहा के रवैये में भी रोशनी की तरफ से, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पहले रोशनी और तलहा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे और रोशनी की जो इनोसेंट थी हरकतें वो तलहा को बहुत बुरी लगती थी और अभी तलहा उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराता है, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पर वो खुश होता है। जिस तरह जब तलहा के अब्बू की तबीयत ख़राब हुई और रोशनी ने तलहा के बेटे को संभाला, तलहा इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और उस पर बहुत पुरइत्मादी से उस पर एतमाद कर रहा है रोशनी पर। और जैसा कि आप जानते हैं दूसरी साइड पर जो रोशनी का पड़ोसी है उसका भी रिश्ता हो गया, लेकिन वो ऐसा है कि रिश्ता ऐसे लोगों में होने जा रहा है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनका भाई एक जेल में है और दूसरा भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कहता है, उस बंदे की अम्मी को कहता है कि तुम अपना कमरा खाली करो, मैं अपनी बहन का जहेज़ आपके कमरे में शिफ्ट करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों के बाकी कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी तलहा को पसंद करना शुरू हो गई है और जो तलहा का अब्बू है वो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जो कि आज आने वाले एपिसोड है। जैसे ही तलहा का अब्बू को होश आएगा वो कहेगा कि तुम ऐसा करो तलहा, शादी कर लो। तलहा कहेगा हमें पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पता नहीं कोई मेरे साथ शादी करके जब आएगी तो मोहित का सही तरह से ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि तलहा को मोहित अपनी बिल्कुल बेटों की तरह प्यारा है और वो इसी वजह से मोहित की वजह से अपनी शादी नहीं कर रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ऐसा है कि तलहा और रोशनी एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं। रोशनी पहले तलहा को बहुत खड़ूस और अकड़ू पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से पुकारती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
अभी वो तलहा को पॉजिटिव नज़रों से देखती है, वो तलहा को अच्छा समझना शुरू हो गई है। तलहा को समझती है कि वो जो भी उसके बारे में सोचेगा, वो फैसला करेगा, वो अच्छा ही करेगा। और आपको क्या लगता है व्यूवर्स, क्या तलहा और रोशनी एक दूसरे के हो पाएंगे, उनकी शादी हो पाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में यस का रिप्लाई लाजमी करें। और अगर आपको लगता है कि रोशनी और तलहा की शादी नहीं होगी, और अगर होगी तो वो शादी चल नहीं पाएगी, तो आपने नो का रिप्लाई करना है। और जो व्यूवर्स चाहते हैं इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों करैक्टर्स की वजह से ये ड्रामा चल रहा है और हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी का जो असल नाम है वो दनानीर है और वो बहुत अच्छा करैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी की फैमिली पूरी इंजीनियर्स हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, और रोशनी की दादी चाहती होती कि उन्हीं की तरह, क्योंकि रोशनी का अम्मी अब्बू दादा दादी सब लोग इंजीनियर थे, तो रोशनी के दादा दादी और अम्मी अब्बू चाहते थे कि रोशनी भी उन्हीं की तरह इंजीनियर्स बने। तो रोशनी उन्हीं की वजह से, जो कि तलहा के ऑफिस में काम करने के लिए जाती है, इंटर्नशिप पे जाती है, और जैसे वो वहाँ जाती है तो वो उसको वहाँ उसने तो कई दफ़ा तो उसने धमाके की, चाय की केटल फोड़ दी, और इस तरह की उसकी बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी थी जो कि ऑफिस वाले उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। और कुछ एपिसोड पहले आपने देखा होगा एक शारिक नाम का लड़का जो कि रोशनी को अपनी जाल में फंसाकर किसी क्लब में ले जाता है, उसकी इज़्ज़त लूटना चाहता होता है, लेकिन जो तलहा होता है वो उसको टाइम पर पहुंच के बचा लेता है, और रोशनी उसका सर भी फोड़ देती है, क्योंकि वो रोशनी को एक गिलास में नींद की गोलियां देकर नशे की हालत में लेकर जाता है, जो कि रोशनी को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। रोशनी उस पर एतमाद कर रही होती है, रोशनी का दिल साफ़ होता है, लेकिन शारिक उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो इसके एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ उसके और भी अच्छे नहीं बल्कि बुरे दोस्त होते हैं, और शारिक उसको नशा देकर जैसे बेडरूम में लेकर जाता है, वो रोशनी उसका सर फोड़ देती है और बाहर भाग जाती है और वहाँ से अपनी इज़्ज़त बचा लेती है। और तलहा साहब को फ़ोन करती है अपने सर तलहा को कि सर जी मुझे बचा लें, मैंने शारिक को मार दिया है, मुझसे मर्डर हो गया है। तो तलहा कहता है तुम घबराओ मत, तुम कहाँ हो, अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। बल्कि वो कहती है कि मुझे यहाँ की लोकेशन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि शारिक मुझे कहाँ लेकर आया था। तो तलहा कहता है तुम अपने आसपास देखो, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो जिसका नाम लिखा और मुझे बता दो। तो रोशनी वहाँ के कॉलेज का नाम उसको बताती है, तो तलहा वहाँ अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से पहुँच जाता है और आसपास देखता है कि वो रोशनी कहाँ है। तो रोशनी उसको जैसे नज़र आती है तलहा उसकी तरफ भाग कर जाता है और रोशनी को वहाँ से उठाता है। वो नशे की हालत में होती है, तो इस वजह से तलहा उसको उसके अपने घर नहीं लेके जाता, बल्कि उसे अपने ही घर लेके चला जाता है, ताकि उसकी अम्मी वो परेशान ना हो। और उसकी अम्मी को कॉल करता है कि हमारा आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए आप परेशान ना हो। रोशनी काम के सिलसिले में हमारे ऑफिस में ही रुक गई है। उसी दौरान रोशनी जब पूरी रात वहाँ सोती है अब तलहा के घर एक अलहदा रूम में, तो सुबह जैसी वो उठेगी उसको मोहित नज़र आएगा, और वो मोहित उसको देखकर बड़ी हैरानी से देख रहा होगा। रोशनी उसको अपने पास बुलाएगी, लेकिन अभी वो इतना उससे फ्रैंक नहीं हुआ था, उसका फर्स्ट मीटअप था रोशनी से, तो इसी वजह से रोशनी से वो थोड़ा दूर सा था। तो जैसे ही रोशनी उससे बातें करेगी और तलहा थोड़ी देर बाद वापस आएगा, तो तलहा उसको कहेगा चलो मैं आपको आपके घर छोड़ के आता हूँ। तो तलहा उसको उसके घर छोड़ने जाएगा, और जैसे ही घर से वापस आ रहा होगा, जैसे ही घर छोड़ने जाता है, रास्ते में उसको कहता है कि तुम अपनी इस वाक़ये के बारे में, शारिक और उसके वाक़ये के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करोगी, क्योंकि ये बात अभी तक किसी को नहीं पता, इसमें तुम्हारी इज़्ज़त मुलव्वस है, तुम लोग तरह तरह की बातें बनाएगा, लिहाजा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। क्योंकि मैंने आपके अम्मी अब्बू को रात को कह दिया था कि रोशनी आज ऑफिस के काम की वजह से यहीं रुकेगी, और तुम ज़रा भी इस बारे में बात नहीं करोगे अपने घर वालों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तुम ज़रा रियलाइज़ नहीं करवाओगी कि ऐसा वैसा कुछ हुआ है। तो वो जैसे ही उसके घर जाता है, तलहा ज़रा भी ये महसूस नहीं होने देता कि वो रोशनी उस रात उस तलहा के घर रुकी हुई थी, वो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है और रोशनी को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। रोशनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि तलहा को मैं कितना गंदा समझती थी और वो कितना अच्छा और मुखलिस इंसान निकला है जिसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है।
फिर वो जैसे ही चला जाता है, वो रोशनी तलहा को बैक कॉल करती है और कहती है प्लीज़ मेरा एक काम कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि शारिक कहीं मर तो नहीं गया, कहीं मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी। क्योंकि उसे लगता था कि उसने शारिक के सर पर जो एक साइड पर टेबल पर कोई मूर्ति सी पड़ी थी, उसको उठाकर उसके सर पर मारा था, तो वो तरह शारिक मर न गया हो। तलहा कहता है तुम घबराओ मत, परेशान ना हो, मैंने रात को ही शाम को ही तुम्हें छोड़ने के बाद उसका पता करवाया था और उससे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया था। शारिक ज़िंदा है और वो बिल्कुल ठीक है, अभी ख़तरे से बाहर है। रोशनी कहती है खुदा का शुक्र है मैं कत्ल से बच गई, और वो पहले से रिलैक्स हो जाती है। और अगले ही दिन रोशनी कहती है कि मैं तलहा की नज़रों में गिर गई हूँ, इसलिए मैं वहाँ अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगी। वो इस्तीफ़ा देने जाती है तो तलहा कहता है तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं पता, तुम टेंशन नहीं लो, चुपचाप अपने काम पे गौर करो। इसी दौरान शारिक ऊपर से आता है और तलहा को झूठ बोल रहा होता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो नहीं जानता होता कि तलहा को सारे मामले का पता है। वो तलहा कहता है कि तुम मुझे झूठ बकवास कर रहे हो, तुमने एक लड़की की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे उस लड़की की इज़्ज़त का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। चूँकि अभी इस लड़की की इज़्ज़त का सवाल है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तो लिहाजा तुम चुपचाप ऐसा करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और मैंने तुम्हें अपनी जॉब से टर्मिनेट कर दिया है। तो ऊपर से रोशनी आती है और शारिक का गिरबान पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें दोस्त समझती थी, तुमने मेरी इज़्ज़त लूटनी चाहिए। तो तलहा उसको कहता है कि इसको दफ़ा करो, इसको जाने दो, मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया है। रोशनी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तलहा से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ड्रामे को, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली एपिसोड के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। और आइज़ा खान है वो सारा अली का किरदार निभा रही हैं, जिसमें साइम अपने भाई से बहुत ज़्यादा बेतहाशा मोहब्बत करता होता है, और जो सारा होती है वो साइम के भाई फराज से भी मोहब्बत करती होती है, और दूसरी साइड पे अपने एक मामू के बेटे से भी मोहब्बत करती होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लड़की आइज़ा है, जिसका नाम सारा इस ड्रामे में है, उसका करैक्टर कुछ 2 नंबर किस्म का बनाया गया है। आप जानते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक से होती है, अगर लड़की 2 साइड पे है तो मीन कि उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो आप जानते हैं कि ये जो साइम अली का भाई होगा, साइम अली को काफ़ी ज़्यादा वैलिड करैक्टर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वाइल्ड करैक्टर बनाया गया है कि साइम अली काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला और अपने भाई पे जान छिड़कता है। तो जो आइज़ा होगी, जिसका नाम सारा है इस ड्रामे में, वो इसके भाई को कत्ल करवा देगी, जिसकी बिना पर साइम अली तलाश करेगा और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये लड़की इसके साथ इसको धोखा दे रही थी मेरे भाई को, और इसके साथ अच्छा खेल नहीं खेल रही थी, वो उसके साथ प्यार नहीं करती थी बल्कि उसके साथ कोई खेल खेल रही थी, उसको धोखा दे रही थी। लेकिन उसका भाई नहीं समझेगा, उसका भाई कहेगा नहीं ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है, जो कि सारा है। लेकिन उसको नहीं पता होगा कि वो अपने कज़न के साथ, अपने मामू के बेटे के साथ उसने अपनी एंगेजमेंट भी करवा ली है। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि जो साइम है वो अपने भाई पे जान छिड़कता है, और काफ़ी जगह पे आपने ड्रामे में देखा होगा कि उसने अपने भाई की वजह से 2 दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में एक बाहर जब उसके भाई का पर्स और मोबाइल स्नैचर आए थे, उसने काफ़ी ज़्यादा उनको पीटा मारा भी था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ड्रामा में एक लड़की का जो करैक्टर है आइज़ा, वो क्या काम करती है, वो साइम अली के भाई फराज से भी मोहब्बत का खेल खेलती है, और दूसरी साइड पे अपने मामू से भी, असल में अपने मामू के बेटे से उसको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन जो साइम का भाई होगा उसको वो कत्ल करवा देगी। और जब वो कत्ल करवा देगी तो साइम एक बदले की आग में जल रहा होगा, और इसी बदले की आग की वजह से वो सारा की फैमिली को टारगेट करता है और सारा को टारगेट करता है, और इसी बिना पर ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाला है। इसकी स्टोरी बहुत कमाल बनाई गई है। ड्रामे के जो ड्रामा नगार हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ ड्रामा नगार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जो करैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मज़ीद इस ड्रामे के बारे में जानने के लिए, उस ड्रामे के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखने के लिए, और मज़ीद पाकिस्तान के अच्छे अच्छे जो ड्रामाज़ हैं, उनके सीरियल्स हैं, उनके रिव्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और लाजमी कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट। घर से निकाल दिया था,
लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको उनकी असलियत उनके सामने आ गई है कि उसकी बीवी और उसकी सास कितनी ज़्यादा बुरी हैं। उन्होंने साजिश की थी और वो इसकी दौलत के लालच में आकर इससे उन्होंने शादी भी की और इसको तंग भी अब कर रही हैं और इसको अब जेल भी भिजवाएंगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हारिस का भाई उसको ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा। अभी वो उसका फ़ोन ट्रेस करवाएगा। आपको क्या लगता है, हारिस का भाई हारिस को मिल जाएगा या नहीं? अगर आपको लगता है तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी से यस करना है, और अगर आपको लगे कि हारिस भी नहीं मिलेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में नो रिप्लाई करना है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हारिस है वो अभी राह रास्त पे आ जाएगा, सुधर जाएगा। और हारिस के भाई ने हारिस के जो घर है उसके लिए नोटिस भी भेज दिया है। एक तरफ से ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर वो नोटिस नहीं भेजता तो ये क्या होना था कि वो जो हारिस की बीवी थी उसने घर पे भी कब्ज़ा कर लेना था और उसको किराए पे चढ़ा देना था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस रिसीव होगा कि हारिस के भाई ने उन्हें नोटिस भेजा है घर खाली करवाने का। एक दफ़ा तो हारिस की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वो घर खाली करेंगे या नहीं? हारिस का मामू दिल से नहीं चाहता कि वो ऐसा उनके हारिस के साथ करें, लेकिन एक्चुअली हारिस की जो सास और बेगम वो दोनों बहुत बुरी हैं। वो हर टाइम साजिशें करते रहती हैं, चालाकी की दुम पे बनी रहती हैं। वो हर टाइम यही चाहती हैं, हर टाइम वो लालच और पैसे की गर्ज में रहती हैं, और इसी गर्ज से उन्होंने हारिस से शादी की थी। हारिस अभी जेल में है। हारिस कहता है कि मैं चाहता था कि मैं महलों में रहूं, वो तो मेरे ख्वाब के ख्वाब रह गए और मैं महलों में क्या रहना था, भी तो मैं जेल में आ चुका हूं। तो लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि हारिस की अम्मी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और वो बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है। इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि हारिस की अम्मी की जो बीपी लो हो गया था और हारिस का भाई उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अभी वो दोबारा फिर सेहतियाब हो गए और दोबारा उनको अपने घर लेके वापस आ गए हैं। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में क्या हारिस अपने भाई को मिल जाएगा? उनको पता चल जाएगा कि हारिस किस मुश्किल में है और हारिस पे कौन सा वक्त गुजर रहा है? हारिस बहुत ज़्यादा पछता रहा है। अगर आपको लगता है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हर आने वाले एपिसोड को अच्छे से उनका रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को की बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़। नज़र अली शाह होती है वो बहुत ज़्यादा खूंखार किस्म की, हर किसी से लड़ती झगड़ती और गुंडागर्दी करती हुई आपको नज़र आएगी इस ड्रामे में। एक करैक्टर बहुत ही कमाल का करैक्टर उन्होंने बनाया है और बहुत पाकिस्तानी फेवरेट ड्रामा होने वाला है। और जो मेरे व्यूवर्स इस ड्रामे को देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि सबसे पहले एपिसोड उन तक पहुँचे, तो लिहाजा लाजमी से मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले जब भी इसकी एपिसोड आए आप तक पहुँच जाए उसका नोटिफिकेशन और आप उसको देख के इंटरटेन हो सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस करैक्टर का नाम जो एक्चुअली वो है एनी आसिफ, और इसके और भी बहुत ज़्यादा ड्रामाज़ हैं, वायरल पाकिस्तान में ड्रामाज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले करैक्टर्स हैं। ये इन्होंने बचपन में ही अपनी ड्रामा निगारी में काम शुरू कर दिया था और आगे आप मज़ीद देखेंगे कि जो जुड़वा ड्रामा है इसमें अपना मज़ीद इसने जोहर दिखाया है अपने करैक्टर का, और बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं। इंडिया में, पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्री में इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है जुड़वा करैक्टर को। तो लिहाजा अगर आप भी इस जुड़वा ड्रामा को देखना चाहते हैं और इसके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी ये ड्रामा लॉन्च हो, एक्चुअली इसको लॉन्च किया जा रहा है 6 फरवरी को, ठीक है। तो जब ये लॉन्च होगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देखेंगे कि जो सारा मज़हर अली शाह होती है वह बहुत ज़्यादा खूंखार होती है और उसको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है, और जो उसकी बहन होती है उसको किसी तरह इत्फाकन मिल जाती है और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक़ होती है और वो उसको भी कहती है कि तुम ऐसे करो, तुम मेरी जगह ले लो, तुम मेरी जगह रहो और मैं आपकी जगह रहती हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं बाहर अच्छे से घूम फिर सकूँगी और किसी को पता नहीं होगा कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह है वो घर में है या ज़ारा मज़हर अली शाह घर में है, क्योंकि उसके घर वाले नहीं जानते कि ये दोनों बहनें एक दूसरे को जान गई हैं और एक दूसरे को जानती हैं और इकट्ठी घर में रह रही हैं। तो ये चीज़ देखते हुए जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो उसको कहती है कि तुम ऐसे करो, ज़ारा मज़हर अली शाह को, कि तुम
घर में रहो और मैं बाहर घूमूं फिरूँ। इसी दौरान उस लड़की को, जो सारा होती है, जो कॉलेज में पढ़ रही होती है, उसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसी दौरान वो लड़का उसको कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो भी उसकी मोहब्बत में पड़ जाती है और वो भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। लेकिन किसी तरह इत्फाकन आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में आपने देखा होगा कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होती है, उसकी जो दूसरी बहन होती है, वो किसी तरह उस लड़के के सामने आ जाती है और वो उस लड़के को नहीं पता होता कि ये जुड़वा बहनें हैं। तो वो क्या काम करती है, वो लड़का उसको भी प्रपोज़ कर देता है और दूसरी बहन भी उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है और वो भी कहती है कि शायद ये सिर्फ मुझे ही जानता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में नहीं पता होता कि वो जो लड़का है वो एक्चुअली में सारा को प्यार करता है और उसके सामने अभी सारा है या ज़ारा है, उस लड़के को खुद को नहीं पता होता। तो इसी वजह से वो लड़का नहीं जानता होता, गलतफहमी में ज़ारा भी उससे प्यार करने लग जाती है और सारा भी उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन आपको पता है जो ज़ारा होती है वो एक अच्छा करैक्टर उसका बनाया गया है, एक मासूम सा करैक्टर बनाया गया है इस ड्रामा सीरियल में। लेकिन जो सारा है उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा खूंखार और लड़ाका किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में बनाया गया है। तो ज़ारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई भी फ्रैंक हो और उससे कोई भी प्यार करे। तो वो क्या काम करती है, वो जो सारा होती है उसको किडनैप्ड करवा लेती है और जब किडनैप्ड करवाती है तो वो कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से इस तरह मोहब्बत करो, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मोहब्बत मैं करती हूँ। तो वो कहती है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो नहीं। तो वो कहती है ऐसा तो सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में होता था, तो ये कैसे मुमकिन है। तो सारा कहती मुझे पता था कि एक करैक्टर के, एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं। तो देखो हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया, तो ये बात हमारे घर वालों को नहीं पता चलनी चाहिए। ये ना हो कि हमारे दुश्मन हमें ढूंढ रहे हों और ढूंढकर हमें मार डालें। वो कोई फिल्मी सा सोचती है वो, और जो ज़ारा होती है वो डर जाती है। तो जो ज़ारा होती है वो डर जाती है और कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और सारा कहती है ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं एक दफ़ा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि हम दोनों की शक्ल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो उसको अपने घर ले जाती है, उसको बिल्कुल अपनी तरह पहनावा करवाती है और छुपा के उसको रखती है ताकि कोई उसको देख ना सके और उसका फ़ायदा उठाते हुए वो ये काम कर सके, उसको अपने घर में रखे और ख़ुद बाहर फिरे। तो घर वालों को ये लगेगा कि सारा तो भाई घर बैठी है और इसी दौरान वो बाहर जाके मटर गश्तियाँ करेगी और इन्जॉय करेगी, आम घूमे फिरेगी, घर आएगी या नहीं आएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ना अजीब किस्म का करैक्टर उसका बनाया गया है, बिल्कुल आवारा किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में उसका बनाया गया। तो ये देखते हुए आप देखेंगे कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होगी वो सारा की जगह उसके घर रहेगी और जो सारा होगी वो बाहर जाके, उसने बाकायदा पिस्टल रखा होता है, वो लड़कों को मारती पीटती है, गाड़ी में काम फिरती है, घूमती है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। उससे सब घर वाले भी डरना शुरू हो जाते हैं। उसका दादा कहता है कि ये तूफ़ान है लड़की, ये पता नहीं बड़ी होकर क्या करेगी, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये देखते हुए कि इस ड्रामे में इसका करैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया है। और अगर आप मज़ीद इस ड्रामे के मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है ताकि जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड है ना वो मैं आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसका बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जो उसका होगा एपिसोड आएगी न्यू तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो सारा मज़हर अली शाह और ज़ारा मज़हर अली शाह वो दोनों जो बचपन में ही उनके मॉम बाप की डिवोर्स हो जाती है, तो उसका बाबा जो होता है वो उसकी मॉम को पसंद नहीं करता, तो वो उसको घर से निकाल देता है और उसको डिवोर्स दे देता है। लेकिन बाद में जब वो आती है तो उसके बाबा को भी नहीं पता होता कि ये दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, वो एक्चुअली छुपा के उसको एक को रखती है और एक को शो करवाती है। तो जब उसके बाप के पास वो लेने आती है कि तुम मेरी ऐसे करो, दूसरी बेटी भी दे दो, तो वो उसका बाप क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा क्योंकि तुम तो मर चुकी हो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो वो कहती है नहीं, मैंने अपनी बेटी अपने साथ लेके जानी। वो अपनी बेटी को आवाज़ देती है। उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह थी वो भी पीछे से कहीं से निकल के आ जाती है और उसका बाबा कहता है तुम तो घर हो, तो तुम्हारी मम्मा के साथ कौन गई है। वो कहती है कि बाबा हम दोनों जुड़वा हैं,
और मेरी मम्मा के साथ गई है ज़ारा मज़हर अली शाह। तो वो बहुत ज़्यादा शौक़ हो जाता है, वो कहता है हाँ इसने ये मुझसे ये भी छुपाया कि मेरी 2 बेटियां थी और दोनों जुड़वा थी और हम शक्ल थी। तो इसी दौरान सारा को उसका बाबा पालता है और बहुत प्यार मोहब्बत से उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देता। हर चीज़ उसको खुली आम मिलती है, हर चीज़ कोई ख़र्चा मर्चा या फिर कह लेंगे पैसा आम होता है उसके पास, जिसकी वजह से उसकी तरबियत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ना अजीब किस्म की लड़ाका किस्म की बन जाती है, क्योंकि उसकी तरबियत नहीं सही होती। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि आपको एक सबक मिला है कि माँ बाप जब जुदा हो जाते हैं तो बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों की तरबियत में जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो माँ का होता है, और अगर माँ की तरबियत ना हो तो बच्चे ऐसे ही बनते हैं जैसे आप देखेंगे कि सारा करैक्टर को उन्होंने दिखाया है ड्रामे में, या तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं या वो बहुत ज़्यादा मासूम बन जाते हैं, मतलब कि उसको वो दुनिया की पूरी हाव नो उनको नहीं हो सकती। तो लिहाजा इस ड्रामे को हमारे लिए बनाया गया है ऐसे सबक देने के लिए कि प्लीज़ बच्चों की खातिर ही सही अपने आप को डाले रखें, कंप्रोमाइज़ करें और ज़िंदगी को चलने दें, ताकि जो बच्चों की तरबियत पे कोई किसी किस्म का फ़र्क ना आ सके और वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और बच्चों के लिए ही ये सब कुछ किया जाता है, बच्चों की ज़िंदगी के लिए हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, और अदरवाइज़ हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच आती है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा और पता चलेगा कि जो एक्चुअली में माँ बाप समझदार होते हैं वो बच्चों की खातिर ही जी रहे होते हैं, और बच्चों जब उनके बच्चे हो जाते हैं, पहले वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों की लाइफ पे अपनी सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देते हैं। तो ज़ारा मज़हर अली शाह और सारा मज़हर अली शाह का जो करैक्टर है एक्चुअली जो कि एनी आसिफ ने निभाया है, अगर आप इस करैक्टर से मुत्तफ़िक हैं और चाहते हैं कि मज़ीद एनी आसिफ के ड्रामाज आपको दिखाया जाए, तो आपने क्या काम करना है, कमेंट में आना है। कमेंट सेक्शन में आपने एनी आसिफ के किसी भी ड्रामे का आप बता दें, हम उस ड्रामे पर रिव्यू बना देंगे। ठीक है, और पाकिस्तान ऐसा है भी कि नहीं, क्या ये ड्रामा दोबारा चलेगा कि नहीं, क्या आप इस ड्रामे को दोबारा देख पाएंगे, क्या ये ड्रामा चल रहा है किसी प्राइवेट वेबसाइट पे और अभी भी जहाँ के आप वहाँ देख सकते हैं, ये तमाम तर तफसीलात आपको इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में मिल जाएंगी। अगर आप मेरी वीडियो के टोटल देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको इस ड्रामे की एक्चुअल वेबसाइट जहाँ ये प्राइवेट नशर किया जाने वाला ड्रामा है वहाँ भी इसको आप जाके देख सकते हैं, और आपके इसके हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि माह रमज़ान आने से पहले इसकी 24 एपिसोड चल चुकी हैं और ये हम टीवी का बहुत ही ज़्यादा मकबूल तरीन ड्रामा है। तो आप जानते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ड्रामा इस बेस पे बनाते हैं कि उनको ड्रामा से अर्निंग करनी होती है, और जब उनको लगा कि ड्रामा माह रमज़ान की वजह से इस पे अर्निंग सही से नहीं हो रही, लोग शाम को इस्लामी बातों में मसरूफ़ हो रहे हैं, इस्लामी बयानात में मसरूफ़ हो रहे हैं, और क्योंकि उनके ये प्रीमियर करैक्टर थे उन्होंने इन करैक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा पे कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस ड्रामे पर पैसा खर्च किया है, और इस ड्रामे पर पहले माह रमज़ान आने से पहले बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन जैसे माह रमज़ान का महीना आता है इस ड्रामे पर व्यूज़ इतने ज़्यादा गिर जाते हैं कि उनको लगा कि कहीं उनकी प्रोडक्शन का खर्चा भी उनके गले ना पड़ जाए, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस ड्रामे को नशर होने से ही बंद कर दिया, और ये एक फ़ैसला किया कि वो इस ड्रामे की कमाई अगर करना चाहते हैं तो उनको माह रमज़ान के दिनों में ये ड्रामा बिल्कुल तौर पर बंद करना होगा, और इसकी जगह एक मुतबादल ड्रामा ऐसा चलाया जाए जिसमें इतने प्रीमियर करैक्टर नहीं हैं और जिन पर उनका खर्चा बहुत ज़्यादा कम है, जो माह रमज़ान एक इस्लामी महीने के हवाले से एक बिल्कुल डिसेंट करैक्टर का ड्रामा हो, जिसमें कोई इतना वर्गल कंटेंट ना हो। उन्होंने ऐसा ही एक दिल वाली गली में आ जाए एक ड्रामा आपके लिए मुतारफ़ करवाया, जो कि आपको माह रमज़ान के महीने में देखने को मिलेगा। तो वीवर्स, आप जो लोग जुड़वा देखना चाहते हैं और जो लोग जुड़वा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे वो ज़रा भी परेशान ना हो, क्योंकि जुड़वा ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही ज़्यादा मकबूल हो रहा है। सारा मज़हर अली शाह और ज़ारा मज़हर अली शाह का करैक्टर करने वाली आइनी आसिफ ने बताया है कि ये ड्रामा हमारा बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, और प्रोड्यूसर भी इस ड्रामे से बहुत ज़्यादा खुश है,
क्योंकि फर्स्ट टाइम आईनी आसिफ का एक ये वाला फर्स्ट ड्रामा है जिसमें उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा उभार के सामने आया है और इससे वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। और एक अच्छी खासी अर्निंग होते हुए अगर आपको लगे कि आपकी अर्निंग ज़ीरो हो रही है तो आप क्यों उसकी एपिसोड्स को ज़ाया करेंगे। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए जो उसके प्रोड्यूसर हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये ड्रामा हम नशर तो करेंगे लेकिन माह रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद के नेक्स्ट डे ही आपको ये ड्रामा देखने को मिलेगा। अगर आप इसके हवाले से और मज़ीद एपिसोड्स के हवाले से या फिर इसके हवाले से और कोई मालूमात लेना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं और इंशाल्लाह जब ये ड्रामा दोबारा नशर किया जाएगा सबसे पहले आपको हमारे ही चैनल पे मिलेगा ये देखने को। तो अगर आप मज़ीद ऐसे ड्रामास की रिव्यूज़ और